Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today I am discussing your exercise related to HTML application. Okay, तो ये आपका चैप्टर मैंने जो डिस्कस किया था कि HTML कोड में वेब ब्राउज़र पे जब रन कराते हैं तो उसमें इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं. ठीक है, तो इमेज के रिगार्डिंग जो टैग है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं. तो उसकी जो एक्सरसाइज है आज उसको हम सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है इंसर्टिंग एन डैश डैश इनटू अ वेब पेज इनहांसेस द लुक्स ऑफ द वेब पेज. ठीक है, तो ऐसा क्या इंसर्ट कर दें हम वेब पेज में कि वेब पेज का लुक इन्हांस कर देता है. तो उसमें क्या है, इमेज. ऑप्शन ए दे रखा है इमेज, बी ऑप्शन दे रखा है एंगल, सी ऑप्शन दे रखा है एक्सेल, चौथा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज. तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इमेज. तो आप जब इमेज इंसर्ट कर देते हो वेब पेज में तो वेब पेज का जो लुक है वो इन्हांस हो जाता है. ठीक है, तो ये आप HTML में करते हो. HTML में जो आपका टैग है SRC, ठीक है, इसके थ्रू हम इमेज को ऐड कर देते हैं HTML कोड में. और जब ये HTML कोड आप रन कराते हो वेब ब्राउजर पे तो आपका वेब ब्राउजर में इमेज वो शो होने लगती है. ठीक है, इससे काफ़ी अट्रैक्टिव होने लगता है आपका वेब पेज. ठीक है, और उसका जो लुक है वो अच्छा हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है URL गिव्स द पाथ ऑफ द डैश डैश कंटेनिंग द इमेज. तो पहला ऑप्शन है बुक, दूसरा है फाइल, तीसरा है बॉर्डर, चौथा है नन ऑफ दीज. तो URL गिव्स द पाथ ऑफ द, ऑप्शन सही है जो आपका वो है बी, यानी फाइल का पाथ देता है. ठीक है, फाइल कंटेनिंग द इमेज, तो वो फाइल का पाथ जो इमेज को होल्ड करती है उसका पाथ देता है. ठीक है, जब आप URL देते हो तो. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बॉर्डर एट्रीब्यूट अलाउज यू टू ऐड अ डैश डैश अराउंड द इमेज. तो इसमें ऑप्शन दे रखा है गेट, ए ऑप्शन था गेट, बी ऑप्शन है बॉर्डर, सी ऑप्शन है वायर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो है बॉर्डर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, तो बॉर्डर आपका एट्रीब्यूट जो बॉर्डर होता है उसको इमेज के बॉर्डर को अराउंड कर देता है. ठीक है, बॉर्डर एट्रीब्यूट अलाउ यू टू ऐड बॉर्डर अराउंड द इमेज, इमेज के चारों तरफ बॉर्डर बना सकते हो. ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है. ओके, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए. वीडियो को कई बार देखने के बाद जब अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को पॉज करके अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, तो इसके बाद आपके क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स के रिगार्डिंग. तो फिल इन दी ब्लैंक में आपका पहला क्वेश्चन है द डैश डैश टैग स्पेसिफाइज एन इमेज टू बी डिस्प्लेड इन एन HTML डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो इसमें आपका जो फिल करना है उसमें आएगा SRC जो कि टैग है. ठीक है, जो आपका SRC टैग है वो आप ऐसे लिखोगे एंगुलर ब्रैकेट में. ठीक है, SRC टैग स्पेसिफाई करता है एन इमेज टू बी डिस्प्लेड इन एन HTML डॉक्यूमेंट. तो SRC टैग आपका ये स्पेसिफाई कर देता है, ये बताता है कि आपका जो इमेज है वो HTML डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले होगा. ठीक है, दूसरा आपका है द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट्स फॉर इंसर्टिंग इमेजेस इन वेब पेजेस आर. तो आपके जो वेब पेज में इमेजेस जिस फॉर्मेट में इंसर्ट की जाती हैं वो ज़्यादा पॉपुलर आपके हैं. पहला है JPEG और दूसरा है GIF. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अलाइन एट्रीब्यूट कैन टेक द वैल्यूज. तो अलाइन आपका एट्रीब्यूट क्या क्या ले सकता है, ये 5 वैल्यू ले सकता है. वो कौन कौन सी वैल्यू हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम एंड मिडिल. तो आपका जो अलाइन एट्रीब्यूट है वो लेफ्ट हो सकता है, राइट में अलाइन कर सकते हैं, टॉप में कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं और मिडिल में कर सकते हैं, यानी सेंट्रल, यानी सेंटर में कर सकते हैं. ठीक है, तो 5 तरीके से अलाइन को सेट कर सकते हैं. ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है SRC इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ डैश डैश एलिमेंट. तो आपका जो SRC है वो वन ऑफ द एट्रीब्यूट है किसका, इमेज का. ठीक है, अगला क्वेश्चन है द हाइट एंड विड्थ ऑफ द पिक्चर कैन बी स्पेसिफाइड इन द डैश डैश टैग. तो आपकी जो इमेज और आपकी जो हाइट और विड्थ पिक्चर की किस में स्पेसिफाई की जाती है, किस टैग में, तो वो आपकी टैग का नाम है IMG टैग. ठीक है, IMG टैग के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है हाइट एंड विड्थ का. ठीक है, समझ गए. तो ये आप देखिए क्वेश्चन आपके फिल इन दी ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए. इसके बाद आपके क्वेश्चंस देखिए जो दे रखे एक्सरसाइज में हैं. पहला है कैन यू इंसर्ट एन इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट, इफ यस देन हाउ. तो ये इसका आंसर होगा यस वी कैन इंसर्ट एन इमेज इन द HTML डॉक्यूमेंट. हाउ, इसके लिए आप इसका जो कोड है वो दे देना. ठीक है, वो मैं कोड अभी आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो कोड आप इसका देखिए इसका सिंटेक्स कैसे है.
तो आप देख सकते हो ये आपका सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स आपका है इमेज एसआरसी इज इक्वल टू पिक्चर, जो भी उसका पाथ देना हो पाथ दे दीजिए, और एचटीएमएल आप ओपन टैग लगाइए, फिर बॉडी का टैग ओपन लगाइए, फिर इमेज एसआरसी वाला पाथ दे दीजिए, फिर बॉडी को क्लोज, फिर एचटीएमएल को क्लोज। बस इतना सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आपका एग्जाम्पल था, ये आपका सिंटेक्स है एसआरसी, ठीक है। एसआरसी के थ्रू आप किसी पिक्चर को, इमेज को वेब पेज में डिस्प्ले करा सकते हो, एचटीएमएल कोडिंग में ऐड कर सकते हो, और ये उसका सिंटेक्स है, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट में img src इक्वल टू URL, ठीक है। ये आपका URL क्या कर रहा है, आपका एड्रेस बताता है इमेज की फाइल का, ठीक है। तो इस तरीके से एचटीएमएल में ये सिंटेक्स लिखने का तरीका है, ठीक है। ये आपका इसका आंसर होगा कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर एग्जाम्पल और बताना हो तो आप देखिए इस प्रकार से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एचटीएमएल हेड टाइटल को ओपन किया, उसके बाद इंसर्टिंग इमेज, टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, पिक्चर जो भी आपको जितनी ऐड करनी है उनके नाम लिख दीजिए, फिर इमेज एसआरसी इक्वल टू इसका पाथ दे दिया, बॉडी को क्लोज किया, एचटीएमएल को क्लोज किया, ठीक है। तो ये आपका सुटेबल एग्जाम्पल हो सकता है इसका, ओके। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अल्टरनेटिव टेक्स्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो इसके अलावा होते हैं, ठीक है, वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट के बारे में। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट एट्रीब्यूट विल यू सी टू अचीव द फॉलोइंग, इसमें राइट अलाइनमेंट, ठीक है, स्पेसिफाई हाइट एंड इमेज, और ऐड बॉर्डर ऑफ एन इमेज, और स्पेसिफाई द विद ऑफ इमेज। तो ये दो क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड का आंसर आपको मैं एक साथ दिखाऊंगा, आप लोग देखना है एक साथ, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखिए एडिंग बॉर्डर टू दैट इमेज। तो बॉर्डर को इमेज में ऐड करने के लिए देखिए ये आपका सिंटेक्स है, इमेज एसआरसी इक्वल टू पिक्चर, ये इसका सिंटेक्स है और ये एग्जाम्पल है। तो ये आप इसमें लिख देना, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था आपको स्पेसिफाई करना है विद और विद हाइट करना है। तो ये आप देखिए विद और हाइट को इस प्रकार से स्पेसिफाई कर सकते हो, ये आपका एग्जाम्पल इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। HTML बॉडी को ओपन किया, क्लोज भी किए करेंगे टैग, और इमेज एसआरसी इक्वल टू पिक्चर 1 JPG, ये आपका बॉर्डर एड्रेस दे दिया, और इसमें बॉर्डर की जो स्पेसिफिकेशन दे दिया, हाइट 50%, विद आपकी 30%, ठीक है। इस प्रकार से आप दे सकते हो, कर सकते हो, और इस प्रकार से आप अलाइनमेंट लगा सकते हो। अलाइनमेंट का तो आप लोग जानते हो कि इस प्रकार से अलाइन लगा सकते हो, ठीक है, हर तरीके से अलाइनमेंट लगा सकते हो इसमें। इसके बाद स्टूडेंट देखिए आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। तो आपका जो ALT एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू गिव अल्टरनेटिव टेक्स्ट दैट विल बी डिस्प्लेड इन प्लेस ऑफ इमेज, ठीक है, इफ इमेज फाइल डज नॉट अपीयर। तो ये आप इसका एग्जांपल देखिए, HTML और बॉडी को ओपन टैग लगाया, इमेज एसआरसी पिक्चर ये लगा दिया, और पिक्चर की एड्रेस अल्टरनेटिव ये दे दिया, ठीक है। अगर पिक्चर 1 अवेलेबल नहीं हुई तो आपकी पिक्चर ये वाली अल्टरनेटिव पिक्चर 1 डिस्प्ले हो जाएगी, और बॉडी और HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव टैग इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, इस प्रकार के आपके देखिए सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट जो आपके टर्म्स दे रखे हैं इनको आप अच्छे से देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपके चैप्टर के रिगार्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। सबसे पहला है JPEG क्या है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपका JPEG है, ठीक है। आपकी इमेजेस में एक्सटेंशन लगाया जाता है JPEG। उसके अलावा है JIF, तो JIF का मतलब है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके अलावा SRC एट्रीब्यूट, तो SRC